टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्तव्य वाजपेयी। मैं शिवांग शुक्ला। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं एक समाचार पत्र के द्वारा, एक संपादक टीम के द्वारा और एक संपादक के द्वारा किस तरीके से समाज की जो समस्याएं होती है उनके निवारण के लिए कार्य किया जाता है, और पहले की पत्रकारिता और वर्तमान पत्रकारिता में क्या क्या जो चेंजेस हैं वो आए हैं। और इस बात पर इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत खास मेहमान है। वो एक हिंदी पत्रिक समाचार पत्र है प्रदेश स्तर का, उसके संपादक भी हैं और उसके ओनर भी हैं, यानी कि स्वामी भी हैं। तो सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका नाम है मनोज पांडे जी। सबसे पहले तो मनोज पांडे जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आप अपनी अभी तक की जर्नी यानी कि अभी जब आप संपादक हैं, अभी तक की आपकी कैसी जर्नी रही है उसके बारे में जब हमें बताइए, पत्रकारिता की यात्रा के बारे में। सबसे पहली बात तो उसकी ये है कि हम पत्रकारिता क्षेत्र में जी अपने को कैसे लाए जी और पत्रकारिता का मेरा उद्देश्य क्या था। जी अपनी कलम को पत्र के माध्यम से शब्दावली को, लेखनी को, लेख को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना और समाज में एक मजबूत रीढ़ बनाकर समाज को नई दिशा देना, तथा पत्रकारिता, पत्र, पत्रकार जी तीनों एक समाज के दर्पण हैं जो आईना दिखाने का काम करते हैं। माध्यम हमारे पास पत्र है। पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज, उच्चाधिकारी, उत्तर प्रदेश लेवल के मंत्री, राजनेता, इन सबको अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपनी जनता की बात का उठाने का गौरव पत्र के माध्यम से मिला और अपने शब्दों में अपनी बात, समाज की बात अधिकारियों तक पहुंचाई और शासन व प्रशासन की नीतियों में चलकर अपने पत्र का उच्चतम सम्मान बनाया। पत्रकारिता जगत में बहुत सी ऐसी चीजें आई जिनको डटकर मुकाबला हम लोगों ने किया। रही बात वर्तमान पत्रकारिता और पूर्व पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता का सफर हमारा विगत 32 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। उद्देश्य पत्रकारिता का यही रहा, इस शासन व प्रशासन की नीतियों को, जनहितकारी नीतियों को समाज तक पहुंचाना, समाज की पीड़ा को शासन व प्रशासन तक पहुंचाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। निष्पक्ष पत्रकारिता करना ही एक सच्चे पत्रकार, कलमकार का कर्तव्य हुआ करता है। जी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आप तो संपादक हैं और अभी पत्रकारिता, जैसे हमने अभी की बात करी, अगर हम इतिहास की बात करें तो पत्रकारिता कब से शुरू हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे। पत्रकारिता तो पौराणिक समय से शुरू हुई। देवताओं में पत्रकारिता हुई। कभी नारद जी हुआ करते थे हमारे बीच के पत्रकार। वो उनके पास में एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जो आकाश से पाताल तक उड़ने की क्षमता थी। कभी यहाँ प्रकट हो जाते थे, कभी वहां प्रकट हो जाते थे, कभी हमारे धरातल पे प्रकट हो जाते थे। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पत्रकारिता करते थे। मैं ऐसे अपने पत्रकार के इष्ट को हृदयांतर आत्मा से प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने अपने मुखार बिंदु से राक्षसों की बात देवताओं तक पहुंचाना, देवताओं की बात राक्षसों तक पहुंचाना, ये नारद जी का कर्तव्य हुआ करता था। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। जब समाज ऊंचाइयों की तरफ जाने लगा, आर्थिक मजबूती पकड़ने लगा, तो हमारे यहाँ भोजपत्र कभी चलता था। जी या चलता भी है। जी कई वैदिक कार्यों में भोजपत्र लगता है और लाल चंदन की कलम से भोजपत्र पे लिखा जाता था। इसी को पत्र के रूप में दर्शकों के समक्ष पत्रकार बंधु प्रस्तुत करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे और
समाज में आर्थिक ऊंचाइयां बढ़ी। जी वार्षिक पत्रिका का इनाग्रेशन हुआ, जी वार्षिक पत्रकारिता निकली। जी उससे पत्रकार जगह जगह धीरे धीरे करके टोलियों के रूप में पत्रकार बनाए गए। लोगों का साक्षात्कार करते हुए जी उन पत्रकारों ने समाज में पूरे वर्ष जब समाचार संकलन कर लेते थे, एक दिन वो इशू निकलता था, जी वो वार्षिक पत्रिका के रूप में निकली। उसके बाद में और धीरे धीरे करके पूंजीवाद बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जी विज्ञान बढ़ता गया। विज्ञान बढ़ते हुए जब देखा गया कि अब कुछ और करने की जरूरत है, तो 6 माह में एक पत्रिका निकाली गई। जी जी अच्छा जी रफ कागज आया करता था जो बहुत खूबसूरत नहीं हुआ करता था, उसी कागज पे 6 माह की 6 मासिक पत्रिका निकाली गई। जी 6 माह में एक दिन इसका एक इशू आता था, साल में 2 बार छपती थी। 2 बार। उसके बाद में मासिक पत्रिका का रूप उसने लिया और त्रैमासिक पत्रिका का रूप लिया। 3 माह में और माह में जी एक बार एक साथ निकलने लगे। एक बार। अमुक अमुक टाइटल हुआ करते थे। जी उन टाइटलों पे पत्र का यही उद्देश्य था कि शासन की जनहितकारी नीतियों को समाज तक पहुंचाना और समाज की विद्वेषता और कटुता को शासन तक पहुंचाना। यही उद्देश्य 6 माह और 3 माह की पत्रिका में निकलता रहा। जी कागज कई ब्रांडों में आ गए मार्केट में, ट्रेडिल मशीनें आई। जी उन ट्रेडिल मशीनों में अखबार छपते रहे। जी महात्मा गांधी जी के जब गोली मारी गई, उस समय नवभारत टाइम्स ट्रेडिल मशीन में छपता था। जी नवभारत टाइम्स पत्र आज भी मेरे पास में रखा हुआ है। कागज तो सड़ गल गया है, लेकिन पत्रकार की लेखनी आज भी जीवंत है। जी बिल्कुल। साप्ताहिक और पाक्षिक 15 दिन में समाचार पत्र निकलने लगा, सप्ताह में निकलने लगा। उसके बाद में पूंजी का जब बहुत आविष्कार हुआ तो सांध्य संस्करण, दैनिक सांध्य संस्करण निकला गया। जी दैनिक सांध्य संस्करण के बाद में प्रभा संस्करण दैनिक निकला गया। अच्छा। आज वर्तमान समय की पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता की ओर अग्रसर हुई कि बहुत सी समस्याओं से पत्रकार का जीवन जूझता है। वास्तविक पत्रकार तो वही है जो किसी की बुराई ना छाप करके समाचार पत्र में वो लेखन करे जो उसको एक दिशा मिले और दशा परिवर्तित हो। जी बिल्कुल। 9 जनपद के पहले पत्रकार कौन हुए? हमारे उन 9 जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों में सबसे प्रमुख पहले सबसे पत्रकार मोहम्मद हजरत नूरानी हुए, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से गंगा जमुना तहजीब को जन्म दिया और यहाँ तक दिल्ली के समाचार पत्रों में उनका लेख छपता था। कुशल लेखनी के व्यक्ति थे। जी मैं ऐसे मोहम्मद हजरत नूरानी को अपने हृदयांतर आत्मा से प्रणाम करते हुए अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में जी और भी प्रमुख अंश रखना चाहता हूँ जो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जी जी बिल्कुल प्रमुख वार्ता के रूप में रखे जाएंगे। जी जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो पत्रकारिता है उसका उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता का उद्देश्य समाज को सही दिशा में ले जाना और राष्ट्र चिंतन को रखते हुए दशा को सुधारना, यही प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, आप भी एक पत्रकार हैं और आप एक पेपर के संपादक भी हैं और ऑनर भी हैं, तो आप ये बताइए कि आपको
बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, डॉक्टर बनना होता है उनको, या इंजीनियर बनना होता है, या पुलिस बनना होता है, XYZ किसी भी चीज में जाना होता है, तो आपको पत्रकार बनने की प्रेरणा किससे मिली? पत्रकारिता, चाहे वो एक पत्र हाथ से लिखा हो जी या मशीनों से छपा हो, हम्म, संवाद लेना, संवाद देना, जी ये मानव का नेचुरल कर्तव्य है। जी किसी से वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संवाद ले रहे हैं। जी हाँ होता क्या है, परिवर्तन की जब दिशा आती है तो हमको दशा सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। जी बिल्कुल। तो अब मुझे आप ये बता दीजिए कि समाचार पत्र शुरू करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले हम अपने जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय को नवीन समाचार पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र 5 प्रतियों में देते हैं, जी और वो प्रार्थना पत्र एक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में अंग्रेजी दफ्तर बना होता है। उस अंग्रेजी दफ्तर में जय बाबू के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। जी हमें 2 प्रकार की जांचें होती है, एक हमारी आपराधिक जांच एआईओ करती है, जी और एक हमारी संपत्ति की जांच होती है जो लेखपाल महोदय के माध्यम से होती है, राजस्व विभाग करता है। दोनों जांचें पूर्ण होने पर इंग्लिश ऑफिस से हमारे भारत सरकार के कार्यालय, पंजीयक कार्यालय को भेजा जाता है। प्रदेश में यदि कोई शीर्षक उस नाम का अलॉट नहीं रहा, 8-10 शीर्षक में लोग भेजते हैं। जी उन शीर्षकों में से कोई भी शीर्षक यदि प्रदेश से नहीं निकल रहा, वो शीर्षक हमें अलॉट किया जाता है। जी शीर्षक प्रदत्त करने के बाद में हमको 40 दिन के अंदर प्रथम प्रकाशन देना पड़ता है। प्रथम प्रकाशन होने के दौरान एक प्रार्थना पत्र हम उसी विभाग को, उसी ऑफिस को फिर भेजते हैं, पंजीयक कार्यालय को, कि हमें रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त कराई जाए। जी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, तब हम उस अखबार को मान्यता संबंधी ऊंचाइयों के लिए ले जाते हैं। 3 महीने से लेकर के जी 1.5 वर्ष तक हम प्रतीक्षा करते हैं, अखबार निरंतर छापते हैं, तब हम जाकर के मान्यता समिति में बैठने योग्य होते हैं, हमारा अखबार बैठने योग्य होता है। उस समय हमें मान्यता प्रदान की जाती है। यही स्थिति भारत सरकार से जो स्थिति है, यही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति है। जी इन सब रास्ताओं से गुजरना पड़ता है। इस समय किसी भी समाचार पत्र को हम त्रुटिहीन न छापें और मानक विहीन न छापें, ये हमारे स्वामित्व का, हमारे संपादक का, हमारे जिला संवाददाता का, हमारे प्रबंध संपादक का यह नैतिक कर्तव्य हुआ करता है कि इन सब बुराइयों से बचते हुए जी अपने अखबार को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ये सावधानियां हम लोगों के बीच में करनी पड़ती हैं। जी होना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि समाचार पत्र निकालने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले हम अपने समाचार पत्र को शासन की नीतियों को उजागर करना ही कर्तव्य समझे। जी शासन प्रशासन की नीतियों तक, समाज तक पहुंचाना यही मेरा और पत्रकारों का दायित्व होता है। सबसे पहली सावधानी यह है कि हम देशद्रोही समाचार न छापें। जी हाँ, देश जी जो हमारा देश है, जिस मातृभूमि का हम अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, पंचतत्व ले रहे हैं, जी उस मातृभूमि के विपक्ष में देशद्रोही अपने देश की खबर दूसरे देश में न पहुंचावे, ना सबसे पहली सावधानी हमें रखनी चाहिए। दूसरी सावधानी, शिक्षित रिपोर्टर, शिक्षित पत्रकार, सौम्य पत्रकार, कुशल व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति को पत्रकार की नियुक्ति करनी चाहिए। समाज में अच्छी लेवल बनाने के लिए अच्छी कमेटी का गठन एक संपादक को करना चाहिए। अपने समाचार पत्र में छोटी छोटी जो गलतियां हुआ करती है शब्दों में, वो हम प्रबंध संपादक के जरिए
अपने निर्देश दें और निर्देश का पालन प्रबंध संपादक करे, ताकि प्रबंध संपादक ही अखबार को सही कलेवर देता है, जी सही जगह स्थान समाचार को देता है। हमें कौन सी बर्नर न्यूज लगानी है, जी फ्रंट पेज पे कौन सी न्यूज लगानी है, वो प्रबंध संपादक करता है। तथ्य विहीन समाचारों का प्रकाशन पत्र में नहीं होना चाहिए। जी हाँ। जितने भी समाचार पत्र में प्रकाशन हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने समाचार पत्र को कब से प्रकाशित कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। 12 जून सन 1994 में जी उपरोक्त पत्रकारिता की कमान मेरे हाथों में दी गई। जी कमान संभालने के तदुपरांत सबसे पहले मैंने अपने जो हमारी पत्रकारों की बाजी थी उस बाजी को चेंजिंग किया। जी चेंजिंग करने के बाद में पत्र का जो हमारा उद्देश्य था बृहद रूप ले, हमने 16-22 साइज में मेरा अखबार छपता था। जब पूरा आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद त्रिवेदी जी ने अपने पत्र को प्रकाशन किया, तो कभी हम प्राइमरी कक्षा में पढ़ा करते थे तो एक पहाड़ा हुआ करता था जिसको हम लोग चौपतिया बोलते थे। जी हाँ, चौपतिया। जी उसी चौपतिया टाइप में हमारा छोटा सा साइज लिए हुए अखबार निकलता था। जी शासन और प्रशासन की नीतियों को उजागर करना, जी समाज के सजग पहेली के रूप में समाचार पत्र एक दर्पण के रूप में निकलता रहा। जी उस समाचार पत्र जो आज पथिक समाचार पत्र जिसका हम संपादन कर रहे हैं, ये हमें विरासत में प्राप्त हुआ। जी एक ओज लेखनी के माध्यम से इस समाचार पत्र में संपादन करने का मुझे अवसर दिया गया। सर्वप्रथम हमने अपनी पत्रकारों का एक समूह बनाया। जी नई कमेटी का गठन किया। जनपद में कई जगह जाकर के अपने समाचार का संकलन करना। जी प्रयास रहा कि नवीनतम खोज समाज को एक दशा और दिशा परिवर्तित करने का काम पत्र के माध्यम से करें। यही हमारा उद्देश्य जी पत्रकारिता के माध्यम से समाज के लिए रहा जी और ज्वलंत पत्रकारिता के रूप में अपने को प्रशस्त करने का प्रयास किया। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले तो ये समाचार पत्र तो बहुत पहले ही से आ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे रेडियो चलते थे, रेडियो में समाचार आना चालू हुए, उसके बाद फिर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से बहुत लोग अब देखने लगे न्यूज और टेलीविजन में। पर लेकिन आज भी समाचार पत्र का क्रेज कम नहीं हुआ है, वो आज भी लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो आज के युग में, आज जो 2025 चल रहा है, आज अगर किसी को इस समय में समाचार पत्र पूरा शुरुआत से कराना हो, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है समाचार पत्र अपने नाम कराने की? यहाँ तक बात आती है, आज भी समाचार पत्र का क्रेज, समाचार पत्र जो है वो एक धुरी है जी रीढ़ है। यदि धुरी को समाप्त कर दिया जाता है, यदि मेरुदंड खत्म कर दिया जाता है, तो ये शरीर का वजन कहाँ रहेगा, जी कहाँ पर रुकेगा। तो मेरुदंड तो लेके चलना ही पड़ेगा। और रही बात क्यों आज भी कागज में लिखा हुआ समाचार पत्र कागज के रूप में हमें प्राप्त होता है। कल्पना करते हैं कभी तो हम बच्चे के लिए एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कागज लेने जाते हैं तो 1 रुपए का प्राप्त होता है। जी हाँ, 1 रुपए। लेकिन पत्र हमें 2 रुपए में 8 पेज का प्राप्त होता है और 20-30 का साइज लिए हुए। जी बिल्कुल। आप लोग सोचते होंगे विडंबना का विषय है। जी हाँ, विडंबना है। जी बिल्कुल। परंतु लेखनी के माध्यम से जब जर्नलिस्ट अपने अखबार की प्रतियां, सोल्ड अनसोल्ड कापियां, जी जिसको हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं, जी 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 जब सर्कुलेशन बढ़ता है
जन जन तक अखबार पहुंचता है तो हमें नोटिस, गजट, सम्मन, विज्ञापन इत्यादि मिलते हैं, उसी से उस पत्र का खर्च निकलता है। जी। तेज पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक से हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग है और प्रिंट मीडिया अलग है। प्रिंट मीडिया का महत्व यह है कि हम अपने खेत में बैठ करके भी अखबार पढ़ सकते हैं। जी। थोड़ी देर के लिए हमारे पास बिजली की उसके संसाधन उपकरण नहीं है तो अपने अखबार को, अपने मोबाइल को कहाँ से चार्ज करेंगे? बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल सही बात है। बैटरी खत्म हो गई तो हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जी। इसलिए प्रिंट मीडिया कभी प्रभावित नहीं हो सकती है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपको ये समाचार पत्र में संपादक का दायित्व कैसे मिला, कैसे प्राप्त हुआ? परम आदरणीय जगदीश प्रसाद त्रिवेदी जी कभी उपरोक्त समाचार पत्र के जी संस्थापक हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे, स्वात्वाधिकारी हुआ करते थे, प्रकाशक हुआ करते थे। जी। परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद त्रिवेदी जी ने अपने पत्रकारिता से लेके राजनैतिक स्तर को और दायित्व को सुदृढ़ता से समाज में प्रेषित किया। वह अपनी नवीन भाषा के माध्यम से छोटे से लघु एवं मध्यम वर्गीय समाचार पत्र का टाइटल लेकर, जो कि पथिक जी को उनका उपनाम पथिक था, पथिक ही टाइटल भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त किया गया। जी। जी। उस समाचार पत्र के माध्यम से पथिक जी ने निर्बल, आय, बेसहारा, कमजोर वर्गों को, जी, उनकी बात को अपने पत्र के माध्यम से शासन और प्रशासन को बुलंदियों की आवाज में प्रशस्त किया। और इतना ही नहीं, बल्कि जनपद के राजनीतिक स्तर को ईमानदारी से पांगरमऊ से सन 1977 में जनता पार्टी से विधायक चुने गए और विधायक पद को सुशोभित किया। जी। कलम के धनी, वास्तविकता को परिलक्षित करने वाले परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद त्रिवेदी जी ने अपने लघु एवं मध्यम वर्गीय छोटे से समाचार पत्र को अपने ही हाथों कंपोजिंग करते थे। जी। अपने ही द्वारा स्वयं मशीन चलाकर छापते थे। जी। कचौड़ी गली से उन्नाव से उसका प्रकाशन करते थे। एक एक अखबार अधिकारियों के बीच तक पहुंचाते थे। जी। उसी के तदुपरांत मांगरमऊ विधानसभा की जिम्मेदारी मिली और विधायक के रूप में सुशोभित करके लखनऊ सचिवालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जी समाज के कई ऐसे शिक्षा से जुड़े कार्य किए, जैसे कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, आशुतोष कॉलेज के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जी। मथुरा खादी ग्रामोद्योग से मंडल अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जी। पथिक जी का जीवन चलता गया, भ्रमण करते गए, इसीलिए उनका नाम पथिक रखा गया। पथिक। जी। यद्यपि पथिक जी एक स्लोगन छापते थे, कभी छपता था, आज भी छपता है, राह कटीली दुर्गम पथ है, विधि विधान बहुतेरे, जन संभल ले पथिक बढ़ेगा, नित प्रशांत मेरे। जी। पथिक जी के देहावसान हो जाने के बाद यह दायित्व मुझ मनोज पांडे को मिला। इस दायित्व का विधिवत निर्वहन करने के लिए भले ही हम चिथड़ों में लपटे रहें, लेकिन पथिक जी के नाम की गरिमा को बनाए रखते हुए
मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिसपे जी हमारे पूर्वजों की लेखनी कलंकित हो व मेरी लेखनी कलंकित हो। बिल्कुल मैं अंतिम श्वास तक अपने समाचार पत्र को विधिवत उसी रूप में देखना चाहते हैं। यही हमारी अंतिम अंतरिम अभिलाषा है। सरकार अपनी बात को राजनीतिक गलियारे से लेकर शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट तक पत्र के माध्यम से रखता है जी और उस पे वो उच्च अधिकारी राजनेता संज्ञान लेते हैं, कारण को सार्थक बना देते हैं, व्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, तो पत्रकार को बड़ी खुशी होती है। जी हाँ ये खुशी हमने कई पत्रकारों के मध्य देखी, बिल्कुल तो हमने हमारे अंदर भी चेतना जागृत हुई जी कि आगे चलकर हम भी पत्रकारिता करेंगे। बिल्कुल ईश्वर ने जी उस रास्ते को हमें अपनाया, परंतु रास्ता कठिन है। जी हमारे गुरु जी पंडित महानंद द्विवेदी जी जी जो है शुक्लागंज से जीटी रोड से कानपुर से अखबार निकलता था, शुक्लागंज में उसका प्रकाशन होता था। जी जी तो उस अखबार वो अखबार जो जिसके संस्थापक आज इस दुनिया में नहीं है, जी वो हमारे पंडित महानंद द्विवेदी जी गुरु थे। उन्होंने हमें पथिक अखबार में जी। पत्रकारिता करने की प्रेरणा दी। जी समाचार संकलन कराते थे, जी लिखते थे, कागज रद्दी की टोकरी में डाल दिया करते थे, फिर लिखते थे, फिर डाल दिया करते थे, फिर लिखते थे, फिर डाल दिया करते थे। शब्दों का चयन करते करते आज हमको पथिक अखबार का संपादन करने का गौरव प्राप्त हुआ। जी बिल्कुल संपादक का मतलब होता है रुद्राक्ष की माला जी कि एक एक गुड़िया को, या तुलसी की माला कि एक एक गुड़िया को पिरोना, जी वही संपादन है, वही संपादक की परिभाषा है। जी निष्पक्ष पत्रकारिता इस समाज का सच्चा आईना, उसे ही संपादक कहते हैं। क्या आप एक संपादक हैं, तो आप संपादक के तौर पे जो पॉडकास्ट देख रही है जनता, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इतिहास गवाह है। जी यदि हम मनीषियों की, ऋषियों की, जैसे हमारे सनातन धर्म में जी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यदि ये वेद न होते जी तो हम वेदों की ऋचाओं में न घुस पाते। बिल्कुल हमारे बीच में मर्यादित रामायण न होती जी तो हम सैद्धांतिक विचारधाराओं में न पल पाते। जी यदि हम अपने सनातन धर्म की मर्यादित शब्दावली कोश में 2000 शब्द है, हम 10 शब्द पकड़ करके चलेंगे जी तब भी समाज में एक सही संरचना होगी। यही कार्य आपका ये चैनल करेगा जी और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह चैनल भविष्य में नई जागृति लेकर के आएगा। जी तो जैसा कि आज आप सभी ने देखा दोस्तों कि मनोज जी ने एज अ संपादक के तौर पर हमें समाज में फैली जो कई समस्याएं हैं उनके बारे में बताया और समस्याओं को कैसे निवारण हो उसके बारे में भी चर्चा हुई और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, खास करके पत्रकारिता को लेकर। तो आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे या इस पॉडकास्ट से कुछ जानकारी प्राप्त हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे और हमारे जो नए पॉडकास्ट आएंगे, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, उनकी जानकारी आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।